नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यह वीडियो दर्शाता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आइए पहले इस वायरल वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो से जो बात कर रहा हूँ उस बात को लेकर है कि इनके पास शौचालय नहीं है। आपके यहाँ शौचालय नहीं है? नहीं है। कितना दूर जाती हैं बेटी आप? बहुत दूर जाना पड़ता है। इनका जो शौचालय है भाई साहब वो करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे है। चलो आधा नहीं हो तो 300 मीटर तो होगा। आप रात के अंधेरे में अगर कहीं जाना पड़ेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा घर ही में रहते, मजदूरी करते पड़ते। मजदूरी करते हैं जी। क्या चाहती है आप सरकार से, क्या उम्मीद लगाना चाहती है आप? कि हमें सरकार घर बनाना चाहिए, लेटरिन बाथरूम बनाना चाहिए, घर बन अच्छे घर, लोगों का अच्छे घर है, हमारे घर नहीं है अच्छे। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के ब्लॉक भिलंगना के भीमलेत गांव में, जहां पर एक परिवार यहां पे ऐसा उपस्थित है जो अभी भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए हम आपको कातक जी से आपकी बातचीत कराते हैं और उनके घर की स्थिति के बारे में जानते हैं कि आखिर उनके घर की स्थिति क्या है। दर्शकों, यहाँ पे जो ये नीले कलर का बीच में मकान दिखाई दे रहा है, जिसमें केवल 2 कमरे हैं, वो कातक जी का है, जो बहुत टूटा फूटा है। ये छोटे से कमरा है इनका, यहाँ पे ये रहते हैं और ये कमरा इनका है। एक यहाँ पे ये किचन है, तो यहीं पे ये आपको दिखाते हैं। इधर पे ये किचन है, यहीं पे अंदर पे ये खाना बनाते हैं और यहीं पे ये सोते हैं। तो इनकी घर की स्थिति बहुत दयनीय है। शौचालय भी इनका है नहीं, अभी मकान वगैरह की भी इनको बहुत जरूरत है। ये इनका ये दूसरा कमरा है। बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत सारा पानी आता है, आप देख सकते हो। इधर पे ये गड्ढे हो रखे हैं और ये टूटने जैसा हो रखा है, यहीं पे ये सोते हैं। पूरा परिवार इनका ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहा है इधर पे। अभी हमारे बीच कातक जी और उनका परिवार मौजूद है। हम उनसे जानेंगे आखिर उनके घर की स्थिति कैसी है, किस तरीके से वो अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कातक सिंह। आपकी उम्र कितनी है अभी? 68 साल। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य है। 2 लड़की की शादी कर दी, 2 लड़के और एक लड़का एक लड़की पढ़ रहा है अभी 10वीं क्लास में। आप कौन सा काम करते हैं? काम कुछ नहीं करते हैं, 1500 रुपये पेंशन मिलती है मुझको। तो अपना घर का गुजारा कैसे करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो आप? पेंशन से चलता है बस। अब इनके घर वालों से भी बात करते हैं कि आखिर इनको क्या चीजों की जरूरत है अपने घर में। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिला देवी। आपके घर की स्थिति कैसी है? आप किस तरीके से अपने घर का जीवन यापन कर रहे हो? बहुत बुरी है। गाय भैंसे भी है कुछ घर में? गाय भैंस एक है। और अपना मतलब आप गुजारा कैसे करते हो घर का? ये से करते पेंशन से। तो अभी जैसे सरकारी योजनाएं वगैरह आती हैं, तो आगे से आपको कोई मदद नहीं मिली इससे? नहीं। अभी आपके मतलब घर में अभी किन किन चीजों की जरूरत है आपको? घर के और क्या क्या चीजों की जरूरत है? लेटरिन बाथरूम, कमरे से। आपका क्या नाम है? राजेंद्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 10। तो आपके जो माता पिता बता रहे हैं कि आपके घर में काम धंधा, मतलब आपके पिताजी बुजुर्ग हैं, तो किस तरीके से आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं? वैसे करते हैं, थोड़े बहुत पेंशन से करते हो और
आपके माता पिता जो बता रहे हैं, आप बताओ आपके घर में क्या क्या चीजों की समस्या है? हमारे घर में लाइट की व्यवस्था और मकान की लेटरिन बाथरूम की, पंखे पुंखे नहीं है, कच्ची लाइट है, कच्चा मकान है, चूता है बहुत ज्यादा अंदर से। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इनके घर की कितनी दयनीय स्थिति है। पिताजी इनके बुजुर्ग आदमी है, जो इनको वृद्ध पेंशन मिलती है 1500 रुपए, उसी से ये अपना घर का गुजारा करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। मकान भी इनका बहुत कच्चा है, जो बारिश के मौसम में टपकता है, उसके टूटने का भी डर लगा रहता है। और जो इनके 2 जवान बच्चे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो खुले में ही शौच जाते हैं। इनके घर में शौचालय भी नहीं है। एक जवान बेटी के उसमें ये बहुत दुखी रहते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। दोस्तों, अभी आपने भिलंगना ब्लॉक के भीमलेत गांव के कातक जी के परिवार का एक वायरल वीडियो देखा, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि यह परिवार गरीबी और अभावों के बीच जीवन यापन कर रहा है। उनके पास न तो पक्का घर है, न शौचालय और न ही बुनियादी सुविधाएं। जब यह बात संत रामपाल जी महाराज को पता चली, तो कातक जी के परिवार की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तत्काल राहत सामग्री भिजवाई। इसमें आटा, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले, साबुन जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। इस मदद ने कातक जी के परिवार के जीवन में फैले अंधेरे को रोशनी से भर दिया। तो आइए इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी को और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगाई। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम उस गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेके जा रही है, जिनको अभी इस राहत सामग्री की जरूरत है। और आप देख सकते हो कितनी कड़ी धूप में भी ये लोग उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम उस गांव की ओर, उस परिवार की ओर प्रस्थान ले चुकी है, जिस परिवार को इस समय इन राहत सामग्रियों की आवश्यकता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम आई है, जो कातक जी के परिवार के लिए ये राहत सामग्री लाई है। अभी हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा की टीम यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, जो आप यहाँ पे ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हो, क्या बताना चाहेंगे? कैसे आपको इनके बारे में सूचना मिली? हाँ जी, ये हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि एक परिवार ऐसा भी है, जो हमने न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि गरीब परिवार है एक किसी गांव में। आए हम, फिर पता किया, फिर यहाँ तक पहुँचे हम आज, और कुछ राहत सामग्री लेके हम आए हैं। तो क्या क्या राहत सामग्री आप थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ जी, तो इसमें ये अरख है, जो हमारे गुरुजी के आदेश है अनुसार। ये 5 किलो आलू है, ये 5 किलो प्याज है, 1 किलो ये अचार है, 1 किलो ये दाल चना है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो ये मूंग की दाल है, आधा किलो ये दूध पाउडर है, 250 ग्राम चाय पत्ती है, 1 लीटर सरसों का तेल है, और ये 5 किलो बासमती के चावल है, ये 250 ग्राम जीरा है, और आगे बताइए ये मिर्ची का पैकेट है 100 ग्राम का, ये आधा किलो का सर्फ है, और एक हल्दी है 250 ग्राम, 1 किलो टाटा का नमक है, 1 किलो ये कपड़ा धुलने का साबुन है, एक ये लक्स साबुन का पैकेट है, और ये 26 किलो आटे का कट्टा है, जो अभी इनको राहत के तौर पे दिया जा रहा है। उसके बाद फिर अभी इनको हम पता करेंगे कि इनको और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। एक तो अभी ये बता रहे थे कि अभी हमें इनके पास कोई मकान नहीं है, जब बारिश होती है तो पूरा छत जो है पानी से टपकता है, फिर ये बरामदे में सोते हैं सारे, और एक वहाँ पे दूसरा कमरा है, वहाँ पे चूल्हा है, तो कभी वो वहीं पे सो जाते हैं सारे। तो काफ़ी स्थिति खराब है इनकी। फिर नीचे किसी और का है, ऊपर ही इनके पास 2 कमरे हैं, तो फिर इनके पास शौचालय भी नहीं है। जब ये खुले में जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, फिर बारिश होती है तो फिर इनके पास कोई साधन नहीं होते, खुले में इनको शौच जाना पड़ता है। तो उसको मतलब काफ़ी स्थिति खराब है इनकी, जिस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है, तो काफ़ी खराब है। तो सर, जो आप अभी इनके लिए राहत सामग्री लेकर आए हो, तो ये आगे भी मिलेगी इनको कि एक ही बार मिलेगी? नहीं, ये जब तक इनकी स्थिति, अब घर में कोई स्थिति इनकी सही नहीं होता, कोई कमाने वाला ढंग से नहीं होता, इनकी अगर परिवार की स्थिति ठीक ठाक से नहीं होती, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आजीवन देता चलता रहेगा ये राहत सामग्री। जब तक इनकी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती,
तब तक ये आजीवन भी चलता रहेगा। जब तक इनको चाहिए होगा, जब तक इनकी जरूरत होगी, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलता रहेगा ये राहत सामग्री का काम। तो क्या ये बिल्कुल निःशुल्क है कि इनके कोई पैसे वगैरह हैं? नहीं, पैसे नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है, फ्री है ये। तो जैसे इनके पास ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो आपने इनको कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह दिए? हाँ जी, इनको हमने अपने नंबर दे दिया है। एक पास में जो आसपास के भगत हैं और अपने नंबर भी हमने दे दिया है। फिर हम इनके नंबर भी ले जाएंगे। इनको हमने बोल दिया है, अगर आपको आपका कुछ राशन खत्म हो जाता है और कुछ सामग्री खत्म हो जाती है जिसकी आपकी जरूरत है, तो हमें 2 दिन पहले संपर्क कर लेना फ़ोन के माध्यम से, तो आपके पास वो भेज दिया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा की टीम इनके लिए एक मसीहा बनकर खड़ी हुई है और उनके लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री लेके आए हैं। इसके बाद हम अब कातक जी के परिवार से बात करते हैं कि उनको राहत सामग्री मिलने के बाद वो कितने खुश हैं और वो क्या आप महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच कातक जी और उनका परिवार मौजूद है। आइए अब हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा की टीम ने ये राहत सामग्री दी है? क्या क्या सामान उन्होंने आपको दिया है? अभी सामान दिया था, उसने हमको गरीबों की सुनी। आज उनके लिए धन्यवाद दे देंगे। वो आज हमको जितना सामग्री दिया वो बहुत धन्यवाद हो गया उन लोगों को। उसने आलू दिया, वो प्याज दिया, दाल दी, चीनी दी, अचार दिया, तेल दिया, चीनी, वो साबुन दिया, सर्फ दिया, आटा दिया, आटा थैला दिया। सब कुछ उनके लिए बहुत धन्यवाद है साहब उनके लिए। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने आपको ये राहत सामग्री दी है? अभी धन्यवाद। हमारी स्थिति थी कि कहीं सब सामान भेजे, ठीक है, तो के लिए धन्यवाद है तो के लिए। आप बताओ, इन्होंने आपको क्या क्या सामान दिया है और आगे आपको ये क्या क्या सामान और आगे देने वाले हैं? उन्होंने दिया आलू दिए, प्याज दिए, दाल दिए, अचार दिए, चीनी दिए, दूध दिया, चायपत्ती दी और जीरा दिया, मिर्च दिया और तेल दिया, चावल दिए, नमक दिए, शराब दिए, साबुन दिए, आटा दिए। आगे से वो लैट्रिन बाथरूम देंगे, मकान देंगे हमें। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको कैसा लग रहा है अब आपको ये राहत सामग्री दी गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके स्कूल वगैरह के लिए भी इन्होंने कुछ निर्णय लिए? हाँ, फीस देंगे और आगे से हमें। तो दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं। उनके लिए एक मसीहा बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भी ऐसे गरीबी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें 2 रोटी की वो मोहताज हो जाते हैं। कभी तो उन्हें खुले में ही रहना पड़ता है जब उनके पास सर पे छत नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको राहत सामग्री देकर, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना के दे रहे। ऐसे संत का भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं और उनकी सुन रहे हैं। हमारे बीच कातक जी के गांव के व्यक्ति भी मौजूद है। आइए उनसे भी हम उनके परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कातक जी के परिवार के बारे में आप बताइए, उनके घर की स्थिति कैसी थी पहले? जी, इनके घर की स्थिति तो बहुत खराब है जी। इनका मकान अच्छा नहीं है, मतलब पानी आता है अंदर, कच्चा मकान है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, इधर से आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अन्नपूर्णा की टीम आई है, इन्होंने इनको राहत सामग्री दी है और इन्होंने क्या क्या चीजें देने का इनसे वादा किया है? जी, इन्होंने इनको मकान बनाने की वो दी है कि हम इनका मकान बना के देंगे, लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे, और इन्होंने राशन भी दिया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम की योजना चल रही है? जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो गरीबों की सुन रहे हैं, गरीबों का हेल्प कर रहे हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी और गांव में किसी की हेल्प होगी तो उनकी हेल्प भी करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे कातक जी का एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको एक यहाँ पर सुंदर सा मकान बना के दिया जाएगा, जिसमें इनको एक कमरा, एक किचन,
लैट्रिन बाथरूम की सुविधा दी जाएगी और साथ ही इनको इनके नए कमरे में बिजली की फिटिंग, पानी की व्यवस्था और साथ ही जो इनके नए कमरे में जो भी इनको सामान की ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको समय से वो भी व्यवस्थाएं इनको दी जाएंगी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दोस्तों, कातक जी के परिवार की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में आज भी कई लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जैसे प्रयास इन जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कातक जी के परिवार को न केवल खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल आदि उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि यह सहायता आगे भी जारी रहेगी। साथ ही कातक जी की बेटी की शिक्षा का प्रबंध भी इस मुहिम के जरिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के निर्देशानुसार इस परिवार को अब पक्का घर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सभी को ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। आइए मिलकर एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण करें। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों के संपर्क सूत्र 992791489089
94983409। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब